22 मई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता संरक्षण दिवस। पृथ्वी हमारे सौर मंडल का एकमात्र ग्रह है जहां जीवन अपने समृद्ध रूप में विकसित हो सका है। पृथ्वी पर जीवन होने के कारण ही इसे हरित ग्रह एवं ग्रीन प्लैनेट भी कहते हैं। हमारे अपने ग्रह पर पर्यावरण के संरक्षण व संवर्धन के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता संरक्षण दिवस मनाया जाता है। यह पहली बार 1993 में 29 दिसंबर को मनाया गया था। इसके पश्चात वर्ष 2001 से यह हर वर्ष 22 मई को मनाया जाने लगा। वर्तमान समय में कोरोना के काल में जीवनदायिनी ऑक्सीजन की मांग ने एक बार फिर पर्यावरण संरक्षण की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। उपभोक्तावादी संस्कृति के कारण ही आज अनेक जीव IUCN की रेड डाटा बुक में पहुंच गए हैं, जैसे असम के काजीरंगा में पाया जाने वाला राइनो या एक सींग वाला गैंडा। जानवरों को दी जाने वाली दर्दनाशक दवाई डाइक्लोफिनेक के कारण गिद्धों की संख्या में बेतहाशा कमी। तो इसी प्रकार गुजरात के गिर के जंगलों में पाया जाने वाला एशियाई शेर। इसी दूसरा अगर गुजरात की बात करें तो वहीं पर गुजरात में पाया जाने वाला जंगली गधा। जैसे अनेक जीव हैं भारत में जो आज संकटापन्न की स्थिति में हैं, अर्थात ये अगर इन पर संरक्षण पर न ध्यान दिया गया तो ये विलुप्त प्राय हो जाएंगे। अगर अब हम बात करते हैं जैव विविधता शब्द की, जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एस दासमैन ने किया था, या इसमें एस डैशमैन ने लिखा है। जैव विविधता होती क्या है? तो किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में जो जैविक और अजैविक घटकों के मध्य का संबंध है वह विविधतापूर्ण होता है। इसी को हम जैव विविधता के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। आपको पहले ही लेक्चर में बताया जा चुका है कि पर्यावरण के अंतर्गत जैविक और भौतिक घटकों को सम्मिलित किया जाता है। इनके मध्य जो संबंध होता है वही निर्भर करता है कि किसी पर्यावरण में जैव विविधता कैसी होगी। जैव विविधता से जीव प्रजातियों, आनुवांशिक व पारितंत्र की विशेषताओं का ज्ञान प्राप्त होता है। इसे जैव विविधता के स्तर के रूप में भी परिभाषित करते हैं। इस प्रकार जैव विविधता के 3 स्तर होते हैं: प्रजातिगत विविधता, आनुवांशिक विविधता तथा पारितंत्र की विविधता। पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक जीव को पर्यावरण, पारिस्थितिक तंत्र तथा जैव विविधता बहुत से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लाभ पहुंचाती हैं। इसलिए धारणीय विकास अथवा सतत विकास अथवा टिकाऊ विकास के लिए पर्यावरण संरक्षण एवं जैव विविधता संरक्षण अति आवश्यक है। हम फिर से वापस आते हैं जैव विविधता के 3 स्तरों पर। पहला है पारितंत्र की विविधता। आपको पता है कि पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के पारितंत्र पाए जाते हैं, जिसमें विविध प्रकार के जीव और जीव जंतुओं एवं वृक्षों की प्रजातियां शामिल होती हैं। जैसे हमको पता है कि भूमध्य रेखीय वनों में सर्वाधिक जीवों और जंतुओं तथा वृक्षों की प्रजातियां पाई जाती हैं, इसलिए सर्वाधिक जैव विविधता वहीं पाई जाती है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न पारितंत्रों में चारों ओर पर्यावरण भी शामिल होता है, जहां जो जीवों को प्रभावित करता है तथा स्वयं भी जीवों से प्रभावित होता है। इसी प्रकार दूसरा है किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली कुल प्रजातियां, किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली विशेष प्रकार के जीवधारी तथा किसी प्रजाति विशेष की आनुवांशिक विविधता। इस प्रकार जैव विविधता के 3 स्तरों का वर्णन हो सका है। अब हम बात करते हैं अभी नवीन टॉपिक की, जहां पर हाल ही में जाने माने पर्यावरणविद तथा चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा का 21 मई 2021 को ऋषिकेश के एम्स में निधन हो गया। भारत में पर्यावरण संरक्षण व जैव विविधता संरक्षण की चर्चा हो और इनका नाम ना आए, यह शायद संभव नहीं हो सकता है। चिपको आंदोलन का प्रसिद्ध घोषणा वाक्य आपके स्क्रीन पर सामने है। सुंदरलाल बहुगुणा को अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इसी कड़ी में 2009 में देश का दूसरा बड़ा नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से उन्हें नवाजा गया। पृथ्वी पर जीवों का विलोपन या जैव विविधता ह्रास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। संपूर्ण पृथ्वी पर 4 बार भिन्न भिन्न प्राकृतिक घटनाओं के कारण बृहद स्तर पर जैव विविधता ह्रास हो चुका है। वर्तमान में यह सामान्यतः 5वां जैव विविधता ह्रास की परिघटना हो रही है, परंतु यह अन्य 4 से इस रूप में भिन्न है क्योंकि यह 5वां विलोपन प्राकृतिक न होकर मानवकृत है।
जैव विविधता ह्रास को वास्तव में दो बृहद रूपों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे पहला है प्राकृतिक कारण। प्राकृतिक घटनाओं के कारण जब जैव विविधता या पर्यावरण को हानि होती है तो उसे हम प्राकृतिक कारण कहते हैं। जैसे ज्वालामुखी उद्गार, महाद्वीपीय विस्थापन, जलवायु परिवर्तन, बाढ़ एवं सूखा तथा विभिन्न प्रकार की महामारियां, ये प्राकृतिक कारणों में हैं जिनके कारण जैव विविधता हानि होती है। यह वास्तव में जैव विविधता हानि का एक वृहद कारण है। तथा दूसरा प्रमुख जैव विविधता ह्रास का कारण है मानवकृत कारण। मानवकृत कारण विभिन्न वर्तमान में मानवीय गतिविधियों में लगातार पर्यावरणीय कारकों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण प्रदूषण, जैव विविधता हानि, ओजोन परत छिद्र, अम्लीय वर्षा आदि देखी जा सकती है। मानवीय गतिविधियों के अंतर्गत विभिन्न जीवों के प्राकृतिक आवासों को समाप्त करना या कम करना तथा विभिन्न निर्माण कार्य जैसे सड़क, रेल, कारखाने, बांध, खनन, बहुउद्देशीय योजनाओं के निर्माण के लिए विभिन्न प्रजातियों तथा प्रजातियों के आवासों को कम करना। यहाँ पर उल्लेखनीय है कि किसी भी प्रजाति या जैव विविधता या प्रजाति के विलोपन के लिए सबसे प्रमुख कारण है उसके प्राकृतिक आवास को नष्ट करना या समाप्त करना। भारतीय सरकारें पर्यावरण संरक्षण जैसे गंभीर मुद्दों पर सदैव चिंतित दिखी हैं। इसी क्रम में पर्यावरण संरक्षण तथा जैव विविधता संरक्षण के लिए अनेक अधिनियमों को पारित किया गया है एवं अनेक प्राधिकरणों का गठन किया गया है। भारत सरकार पर्यावरण संरक्षण एवं जैव विविधता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए अनेक अधिनियमों को पारित किया है, जिसमें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002, वन संरक्षण अधिनियम 1980 जैसे महत्वपूर्ण अधिनियमों को पारित किया है। भारत में जैव विविधता अधिनियम 2002 को लागू करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 2003 में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का भी गठन किया गया है। यह एक वैधानिक निकाय है और इसका मुख्यालय तमिलनाडु के चेन्नई में है। अन्य महत्वपूर्ण अधिनियमों में जल प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम 1974, जल प्रदूषण रोकथाम नियंत्रण एवं उपकर अधिनियम 1977, लोक दायित्व बीमा अधिनियम 1991, वायु प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 जैसे महत्वपूर्ण अधिनियमों को सरकार ने पारित किया है। यह सारे नियम प्रमुख रूप से पर्यावरण संरक्षण तथा जैव विविधता संरक्षण को समर्पित हैं। सैद्धांतिक रूप से पर्यावरण संरक्षण दो विधियों पर आधारित होता है। स्वस्थानीय संरक्षण, जिसमें किसी जीव का संरक्षण उसके प्राकृतिक आवास में किया जाता है, जबकि बाह्य स्थानीय संरक्षण अर्थात इन सीटू कंजर्वेशन में किसी जीव का संरक्षण उसके प्राकृतिक आवास से इतर या बाहर किया जाता है, जैसे बीज बैंक, जीन बैंक, वनस्पति उद्यान आदि। अब बात करते हैं जैव विविधता के वैश्विक वितरण की। हम सबको पता है कि सर्वाधिक जैव विविधता भूमध्य रेखीय वर्षा वनों में पाई जाती है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जैव विविधता में कमी आती जाती है। भूमध्य रेखा पर प्रमुख रूप से जैव विविधता का कारण है यहाँ पर वर्ष भर गर्मी एवं वर्ष भर वर्षा होती रहती है, इसलिए इसको उष्णकटिबंधीय वर्षावन या विषुवत रेखीय उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहते हैं। ये आपके सामने ब्राज़ील के जंगल अर्थात अमेजन नदी के जंगलों का चित्र है, जिससे आपको अंदाज़ा लगता है कि विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता यहीं पर मिलती है। इन अमेजन के जंगलों को सिल्वास का जंगल भी कहते हैं। इन जंगलों को पृथ्वी ये इतने बृहद हैं कि इसे विश्व का फेफड़ा भी कहा जाता है। इन जंगलों में महोगनी, आबनूस जैसे बड़े वृक्ष पाए जाते हैं, तो विश्व विख्यात बड़े सांपों में जैसे एनाकोंडा जैसे सांप भी यहीं पर पाए जाते हैं। आने वाले लेक्चर में आपको या वीडियो में इससे संबंधित प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले वीडियो आपको लगातार निर्बाध रूप से मिलते रहें। धन्यवाद।